नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे भारत के बारे में कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो आज मैंने कहा कि इतिहास पे ड्वेल करने का फ़ायदा नहीं है। अब हमको देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आगे क्या कोर्स चार्ट करना है, उसके ऊपर बात की जाए। तो दोस्तों, आप सब देख ही रहे हैं कि भारतवर्ष एक बहुत तेज़ी हुई से उभरती अर्थव्यवस्था और मिलिट्री पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। हम आज 5th जीडीपी वाले नेशन वर्ल्ड में बन गए हैं। हमारे ऊपर ज़्यादा लोग नहीं हैं और इसमें से भी इंग्लैंड और जापान को उम्मीद है कि हम अगले 3 साल में ओवरटेक करके और 3rd नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारी जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन है और अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो उनकी $17 ट्रिलियन के करीब है। किंतु देखने वाली बात यह है कि चाइना के क्यूमुलेटिव डेब्ट्स जो हैं वो लगभग $53 ट्रिलियन हैं, जबकि हमारे $12 ट्रिलियन हैं। तो चाइना की जो डेब्ट्स है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उसका लगभग आधा भाग के करीब आती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है यहाँ की यूथ पावर। यहाँ के 60 to 65% लोग 35 से नीचे हैं। स्किलिंग का कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और हमारे पास एक ह्यूज ट्रेन्ड मैन पावर है जिसको हमें सही जगह पे इस्तेमाल करना है और वो काफ़ी हद तक हो भी रहा है। जिस प्रकार से आप डेवलपमेंट देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स देख लीजिए, रेलवेज देख लीजिए, वंदे भारत ट्रेन इतनी चलाई जा रही हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो भारतवर्ष में जो फ्रेट की कॉस्ट है वो अभी तक जो हमारे कंपेरेबल 7 नेशंस हैं टॉप के, उसमें सबसे ज़्यादा है, लगभग 12 से 13% है, जबकि अन्य देशों का 5 से 6% के बीच में है। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के पूरे होने के बाद हम भी अपनी कॉस्ट को लगभग 5-6% के करीब लिमिट कर पाएंगे और तब हमारी कम्पिटिटिवनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। दूसरी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हम राष्ट्र के बारे में सबसे पहले सोचें। जो अपने छोटे मोटे स्वार्थ हैं उनको भूलकर राष्ट्र की प्रगति के बारे में सोचें। और मैंने कहा कि हम इतिहास के बारे में नहीं ड्वेल करते आज, लेकिन इतिहास से जो सबक हमने सीखे हैं, जो गलतियां हमने की हैं, उनको हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है। हम जो भी स्टेप्स अब आगे अपने देश की उन्नति के लिए लें, वो इन लेसन्स को ध्यान में रख कर लें। एक सोशल स्ट्राइफ की बड़ी बात होती है, सोशल स्ट्राइफ, कम्युनल स्ट्राइफ। तो ये विदेशी मीडिया का दुष्प्रचार है। ये जितने भी हैं सब ये चाहते नहीं हैं कि भारतवर्ष प्रगति करे,
और किसी भी तरह से उनके समकक्ष आए, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे लंदन टाइम्स हो, चाहे अमेरिका की न्यूज़ एजेंसीज़ हों, सब हमारे विरुद्ध विष उगलती हैं। और एक बहुत बड़ा उद्योग बना हुआ है जो भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग करता है। हालांकि अभी की जो हमारी सरकार है उसने काफ़ी कुछ इनके ऊपर अंकुश लगा दिया है, लेकिन इनको हमें और कमज़ोर करने की ज़रूरत है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जो डेमोग्राफी है, सोशल स्ट्राइफ और कम्युनल स्ट्राइफ को मेंटेन करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इस डेमोग्राफी को हम इसी लेवल पर फ्रीज करके रखें। उसके लिए कुछ बिल्स लाने की ज़रूरत है, कुछ कानून में संशोधन की ज़रूरत है। वो मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जल्दी ही लाएगी। जो अगला बिंदु आता है वो ये है कि हम किस प्रकार से हमारे देश में जो गरीबी का डिफरेंस है ऊपर और नीचे के लेवल पे, इसको कम कर सकें। तो जिस ढंग से हमारा देश प्रगति कर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2040 तक हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं बचेगा और देयर विल बी ए ह्यूज मिडिल क्लास। जब ये मिडिल क्लास होगा तो हमारा जो इंटरनल कंजम्पशन है वही बहुत बढ़ेगा। और इस समय दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ डिप्रेशन से सफ़र कर रही हैं। अभी एक सर्वे हुआ है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा, उसमें कुछ प्रमुख देशों का है कि अमेरिका के रिसेशन में जाने के चांसेस 50% हैं, यूरोप वगैरह के रिसेशन में जाने के चांसेस 20 to 30% हैं, जापान के भी रिसेशन में जाने के चांसेस 10-15% हैं। बट आज की इस विषम परिस्थिति में भी हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन आने के चांसेस 10% से भी कम हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम इसी प्रकार से प्रोग्रेस करते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्फ्लेशन हमें छू नहीं पाएगा। आप देखें तो हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है जिससे कि हमारी इकोनॉमी को कुछ इंसुलिटी मिल जाती है वर्ल्ड इकोनॉमी से, वो यहाँ का इंटरनल इंटरनल कंजम्पशन। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, उसकी इतनी अधिक आवश्यकताएं हैं कि हम अपना बहुत सारा माल तो यहीं खपत कर देते हैं। और एक्सपोर्ट्स की भी जहाँ तक बात है, एक्सपोर्ट्स भी हमारे अच्छे चल रहे हैं। $550 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है पिछले साल, और हमें ये उम्मीद है कि 2030 तक हम $1.5 ट्रिलियन तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हैं उसमें कर पाएंगे, और $500 बिलियन सर्विसेज में कर पाएंगे। तो ये मिलाकर के $2 मिलियन हो गया, जो किसी भी तरह से एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। तो अगर हमारा राष्ट्र इसी स्पीड से बढ़ता रहा, विघटनकारी शक्तियाँ सक्रिय न हो पाई और उनको चेक में रखा गया, तो हम निश्चय ही 247 तक कहाँ होंगे मुझे भी इसका भान नहीं है। शायद हम बहुत आगे होंगे, चाइना सब पीछे छूट जाएगा। तो ये कुछ विचार बिंदु थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।